तो आज का दिन खटेड़ परिवार के लिए भी एक महत्वपूर्ण दिन है कि आज के दिन खटेड़ परिवार, खटेड़ वंश लाडनों ने एक महान व्यक्तित्व को मानो अपने घर आंगन में प्राप्त किया था या प्राकट्य हुआ था। और खटेड़ परिवार ने मानो एक ऐसी भिक्षा, एक बालक की भिक्षा गुरुदेव कालूगणी को दी। अब यूँ तो किसी को भी दीक्षा दो, सभी अपने आप में भिक्षा देने वाले ही हैं, पर कोई कोई भिक्षा में दिया गया तत्व ज़्यादा महत्वपूर्ण भविष्य में बन जाए, यह हो सकता है। तो खटेड़ परिवार ने जो एक पुत्र काक बालक का दान दिया, वो दान हमारे धर्म संघ के लिए मानो अवदान बन गया। और वह बालक, वह साधु हमारे धर्म संघ का नाथ बन गया, आचार्य बन गया, सरताज बन गया, मानो संघ शिरोमणि बन गया। तो ऐसे आचार्य श्री तुलसी, जिनके चरण में मस्तक रखने का सौभाग्य मेरे जैसे कई साधुओं को, कई व्यक्तियों को प्राप्त हुआ, उनके चरण का स्पर्श करने का, और उनका सर्वाधिक आचार्य काल आज तक के तेरापंथ के इतिहास के आचार्यों में रहा, सर्वाधिक आचार्य काल। और सबसे छोटी उम्र में आचार्य बनने वाले आज तक के तेरापंथ श्वेतांबर जैन के इतिहास में वे एक ही आचार्य हैं। सबसे कम उम्र में आचार्य बनने वाले और सबसे लंबा आचार्य काल प्राप्त करने वाले वे अब तक के इतिहास में तेरापंथ के अद्वितीय आचार्य हैं। और सबसे कम उम्र में युवाचार्य पद पाने वाले भी वे अद्वितीय आचार्य व्यक्तित्व हैं। तो ऐसे अद्वितीय आचार्य के पास हमें रहने का, उनको सुनने का, उनकी अनुशिष्टि में रहने का, उनके अनुशासन को प्राप्त करने का हमें मौका प्राप्त हुआ था। और आचार्य श्री तुलसी के बाद आचार्य महाप्रज्ञ जी उनके सक्सेसर बने, उनके उत्तराधिकारी बने। और आचार्य श्री तुलसी गणाधिपति के रूप में स्थापित हुए और महाप्रज्ञ जी आचार्य महाप्रज्ञ जी के रूप में रहे। तो यह भी एक अद्वितीय अवसर है, किसी आचार्य को अपने गुरु के पास आचार्य के रूप में रहने का मौका मिला हो। वह तेरापंथ का पहला अवसर है जो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने प्राप्त किया था। और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने फिर स्वतंत्र रूप से भी आचार्य के रूप में यात्राएं भी की, विचरण भी किया, और सूरत को भी चतुर्मास आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का प्राप्त हुआ था। तो ऐसे दो दो गुरु जिनको हमने अपने आँखों से देखा है, ऐसे उनमें गुरुदेव तुलसी का आज यह जन्म दिवस है। और योग संयोग से मुनि ऋषभ कुमार जी का भी दीक्षा दिवस है। हमारे मुनि पारस कुमार जी जो इतना तपस्या और सेवा जो भी, इनका भी आज दीक्षा दिवस है। तो मुनि ऋषभ कुमार जी भी खूब अपना कर्म निर्जरा आदि का विकास करते रहे। मुनि पारस जी भी 23वें तीर्थंकर पारस प्रभु, उनके नाम से पारस नाम है। तो पारस भी खूब पारस की तरह, एक ऋषभ पहले तीर्थंकर का नाम, पारस 23वें तीर्थ का नाम। और पारस लोहे को, पारस का स्पर्श मिल जाए तो लोहा सोना बन जाता है। तो बहुतों को सोना बनाने का प्रयास करते रहें और किसी को पारस ही बनाने का प्रयास भी करते रहें। तो मुनि पारस जी भी खूब अच्छी साधना करते रहें। स्वास्थ्य दोनों का जितना हो सके अच्छा रहे, मंगल का।